हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे, कल अपनों ने बात की थी एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में, जिसमें अपनों ने पेट्रोल इंजन को कवर कर लिया और डीजल इंजन के बारे में सबसे लास्ट में अपने डिस्कशन करेंगे। अपना मेन फोकस है जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म करें। वैसे समय बहुत मिलेगा अपने को, बाद में भी कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, पर फिर भी कि एक सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद में आपके दिमाग से भी एक बर्डन हट जाएगी और आप भी मन लगाकर एमसीक्यूज वगैरह कर सकोगे। आज अपने डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में जो बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करूंगा, फालतू की बात नहीं अपने पढ़ेंगे। लुब्रिकेशन सिस्टम होता है क्या, सबसे पहले आप ये समझिए। कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम को प्लीज थोड़ा सा अलग अलग रख के पढ़ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम को एक जैसा समझते होंगे, ऐसा नहीं है। कूलिंग सिस्टम तो इंजन को ठंडा रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है और लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन में जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसको कम करने के लिए किया जाता है। आपको पता है सभी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के बैकग्राउंड से हैं। आपको एक बात सभी को ध्यान होगी, वॉल्यूम वगैरह सब सही आ रहा है। ओके, आप लोगों को एक बात ऑब्वियस ही बात आपको पता होगा, जब भी कोई दो लिंक कह दो, चाहे आप पार्ट्स कह दो, दो हिस्से किसी भी मशीन के रिलेटिव मोशन करते हैं, एक दूसरे के साथ मोशन में होते हैं, गति में होते हैं, तो उसमें घर्षण पैदा होता है, उसमें वेयर और टियर पैदा होता है। वेयर टियर मतलब वो घिसता भी है और उसकी रगड़ाई भी होती है, वेयर टियर उसको कहते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, जितना कम से कम जितना हो सके कोशिश की जाती है कि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। किसी भी इंजन के डिजाइन में यदि 30% से अधिक फ्रिक्शन के लॉसेज है, देन वो इंजन बिल्कुल फेल है। 30% से नीचे ही फ्रिक्शन के लॉसेज रहने चाहिए, जितने कम हो सके वो अच्छी बात है, पर 30% से अधिक फ्रिक्शन लॉस होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अपने ही पढ़ते हैं, थर्मल एफिशिएंसी वगैरह पढ़ते हैं, तब अपने को ही पता है कि 100% अपने को पावर आउटपुट नहीं मिल पाती। ये सब आपसे ये सब बातें पहले हो चुकी हैं। तो अपनी कोशिश ये रहती है कि किस प्रकार से अपने ज्यादा पावर आउटपुट निकाल सके। आप ऑब्वियस ही बात है, यदि किन्हीं दो पार्ट्स में फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, उसमें वेयर और टेयर होगा, तो वो जो दोनों पार्ट है वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मोशन नहीं कर पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे। वो गति नहीं कर पाएंगे, उनको गति करवाने के लिए ज्यादा पावर की आवश्यकता होगी और उससे अपनी क्या है, थर्मल एफिशिएंसी में प्रभावित होगी। तो उसी बातों को अपने थोड़ा सा लिखित रूप में देखते हैं कि आपको एक लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अपने बात करेंगे किन किन पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेशन होता है वो बात करेंगे, किस प्रकार का होता है अपने वो बात करेंगे, क्या फंक्शंस होते हैं वो भी बात करेंगे अपने। ठीक है, उस चीज के बारे में आप मत घबराइए। बात करते हैं लुब्रिकेशन के बारे में। लुब्रिकेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो बातें की है लिखवाता हुआ चलता हूं साथ के साथ। पार्ट्स में रिलेटिव मोशन होगा, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। फ्रिक्शन के साथ साथ अपना क्या, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब किन्हीं दो पार्ट्स में फ्रिक्शन जनरेट होगा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। एक सेकेंड, टेम्परेचर ज्यादा होगा और उसका वेयर एंड टियर भी ज्यादा होगा। इन सब से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम को यूज में करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे।
छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। डिजाइन के बारे में बात करें, जो मैंने अभी आपसे बात की है, डिजाइन के बारे में डिस्कस करें तो डिजाइन में 30% से ज्यादा, इसके डिजाइन में, इंजन के डिजाइन में 30% से ज्यादा फ्रिक्शन लॉस नहीं होना चाहिए। मेरी फोटो आ रही होगी तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं साथ के साथ, 30% से ज्यादा फ्रिक्शन लॉस नहीं होना चाहिए। इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। यार बहुत गर्मी लगती है मुझे, सॉरी अगर आपको थोड़ी इरिटेशन होती है। फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के या लुब्रिकेशन सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है उस चीज के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बात की है, क्या फ्रिक्शन और वियर एंड टियर को कम करता है। कम करने से क्या होता है, इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, वही बात करते हैं। सबसे पहला, फ्रिक्शन एंड वियर एंड टियर को कम करना व इंजन की लाइफ बढ़ाना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेकंड है, ये जो पिस्टन है, आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया था जब अपने फोर स्ट्रोक सिलेंडर पड़ा था, तब मैंने बताया था कि नीचे वाली साइड क्रैंक केस में संप लगा हुआ होता है। संप के अंदर क्या है, लुब्रिकेंट होता है। जैसे ही पिस्टन कंप्रेशन की तरफ जाता है तो वो क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, जो पिस्टन की, जो सिलेंडर की दीवारें हैं ना, वहां पर लुब्रिकेंट मतलब क्या करता है, लुब्रिकेंट वहां पर फैल जाता है। मतलब वहां पर उसका स्प्लैश, आपको जो प्रकार होता है वो आगे बताऊंगा, आप इसको समझो। जैसे ही पिस्टन कंप्रेस करेगा, मतलब बीडीसी पे होगा, तो जो सिलेंडर की सिलेंडर वॉल है, जो सिलेंडर की दीवारें हैं, वहां पर लुब्रिकेशन पहुंच जाएगा, वहां पर लुब्रिकेंट्स पहुंच जाएंगे वहां पर उस दीवार को। और ऑयल रिंग इसीलिए लगाई जाती है, आपको पहले भी आपने बात की थी, जो ऑयल रिंग है पिस्टन के नीचे वो इसीलिए लगाई जाती है कि जो लुब्रिकेंट है, जो सिलेंडर वॉल्व के ऊपर लगे हुए रहते हैं, जब वो पिस्टन पीडीसी पर होता है, उस वक्त ऑयल रिंग जब नीचे आता है बीडीसी की तरफ, तो ऑयल रिंग पूरे लुब्रिकेंट को पिस्टन से साफ करते हुए नीचे ले आता है। और ये जो लुब्रिकेंट है वो एक प्रकार का क्या बनाती है, एक सील प्रोवाइड करती है, एक सील प्रोवाइड करती है किसमें, पिस्टन और सिलेंडर के अंदर। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। दूसरा, और जितना भी बेरिंग वगैरह है उन सब में भी एक सीलिंग का काम करती है। तो ये मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या प्रोवाइड सीलिंग। सीलिंग मतलब समझ गए ना हिंदी वाले की, मतलब एक सील, एक बंद कर देती है, उस चीज को सील कर देती है कि उसके आर पार कुछ नहीं जा सकता, उस तरह से। अच्छा, थर्ड है कूलिंग। मैंने पहले एक शब्द आपको, एक लाइन बोली थी, कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम को आप अलग अलग रखना। अब भी कहता हूं अलग अलग रख के ही सोचना। ठीक है, कूलिंग के लिए इसका काम, इसको उपयोग में लिया जाता है किस प्रकार से, जब यदि फ्रिक्शन होगा तो उसमें वेयर टेयर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पर कूलिंग के लिए इसको यूज में लिया जाता है। अपने ये नहीं है कि पूरे इंजन को इसके लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा ही, लुब्रिकेंट के द्वारा ही ठंडा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। फोर्थ है क्लीनिंगनेस। क्लीनिंग की मतलब क्लीनिंग करना और साफ करना। जो भी पिस्टन या सिलेंडर की बात करें, या अपने बात करें गजन पिन और कनेक्टिंग रोड की, या क्रैंक पिन और कनेक्टिंग रोड की बात करें, वहां पर ये पूरा क्या करती है, क्लीनिंग करती है, साफ करता है लुब्रिकेंट। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ है हीट ट्रांसफर के काम में आता है, हीट ट्रांसफर के काम में आता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब कोई, फॉर एग्जांपल अपने पिस्टन और सिलेंडर को ही लेके चलते हैं, तो बाकी है वो आगे बात करेंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेंडर को कुछ मात्रा में ठंडा करने के लिए लुब्रिकेंट भी यूज में आते हैं।
तो हीट ट्रांसफर के लिए भी इसको यूज में किया जाता है। यदि हीट ट्रांसफर होगा तभी लुब्रिकेंट क्या होगा, ठंडे करने में अपने को प्रयोग में आएगा। और फोर्थ और लिख लो प्रोटेक्ट अगेंस्ट वियर। ठीक है, अभी वो पीछे ही बात की कि वियर के अगेंस्ट अपने क्या करता है, ये मतलब अपने को प्रोटेक्ट करता है। ये था सिंपल सा फंक्शंस। आज इसको अभी खत्म कर देंगे। इसको भी मैंने 2 दिन कहा था, 1 दिन में लुब्रिकेशन सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर क्लास लंबी होगी तो अपने लंबे लेके जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज अपने लुब्रिकेशन सिस्टम को खत्म करेंगे। फंक्शंस हो गए। अब अपने डिस्कस करते हैं लुब्रिकेशन किन किन हिस्सों में, लुब्रिकेशन ऑफ इंजन कंपोनेंट्स किन किन हिस्सों में, इंजन के किन किन हिस्सों में अपने को क्या चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए। सबसे पहला जो अपने अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं, ऑडियो में चेक कर लूं, मुझे सबसे बड़ा डर ही ऑडियो का रहता है। ठीक है, सबसे पहले जो अपने अभी तक बात करते आ रहे हैं, सबसे पहला तो होगा पिस्टन एंड सिलेंडर। पिस्टन एंड सिलेंडर के अंदर अपने को क्या चाहिए, लुब्रिकेशन सिस्टम चाहिए, लुब्रिकेंट वहां पर चाहिए अपने को। इस बात को आप ध्यान में रखोगे सबसे पहले। सेकंड अपने को चाहिए जो अपनी क्रैंक शाफ्ट होती है और उसकी बेरिंग, दोनों के अंदर अपने को लुब्रिकेशन सिस्टम चाहिए। क्या, क्रैंक शाफ्ट एंड देयर बेरिंग, उसके अंदर चाहिए। तीसरा अपने क्या है, क्रैंक पिन एंड देयर बेरिंग, क्रैंक पिन एंड देयर बेरिंग जो क्रैंकटिंग रोड के साथ जुड़ी होती है। ऑब्वियस सी बात है ना, यदि वो बेरिंग के अंदर जुड़ी हुई होगी तभी तो वो अपने एक्सिस पे मूव हो सकेगी, तो इसलिए क्रैंक पिन और उसकी बेरिंग। फोर्थ है रिस्ट पिन एंड देयर बेरिंग। ठीक है, और फिफ्थ है वॉल्व गियर। वॉल्व की जो भी अरेंजमेंट होती है उसके अंदर इसका यूज होता है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा, ये रिस्ट पिन कहाँ यूज होती है सर? बिल्कुल बताते हैं, रिस्ट पिन को ही अपने क्या कहते हैं, गजन पिन कहते हैं। आपको पढ़ाया है, यदि आप नहीं आपको पता तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, लिखने में ध्यान मत दो, उस चीज को समझो भी। आपके पास बहुत समय होता है, आपकी 1 घंटे की भी क्लास होती है, तो मुझे पता है आप उस 1 घंटे की क्लास को भी आगे फॉरवर्ड कर करके देख के जल्दी जल्दी खत्म कर देते हो। तो इस कारण से आप कम से कम आप अगर अपना समय बचा रहे हो तो उस समय को कहीं ना कहीं यूज भी तो करो ना। यदि आप अपना समय को आपको ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं, तो आप उस समय को यूज करो। यदि आपको रिस्ट पिन का नहीं पता, जिनको पता वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मुझे पता है 50 to 70% ऐसे होंगे जिनको रिस्ट पिन का पता ही नहीं होगा, तो उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि प्लीज अपने आप को टाइम दीजिए। ये बहुत सिंपल सा, आपसे पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। ऑटोमोबाइल में, आईसी इंजन में कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे जो आप इजी एक चुटकियों में हो जाएंगे, पर वो बहुत सिंपल होंगे और आपको बहुत हार्ड लगेंगे। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है निम्न में से किसको रिस्ट पिन कहा जाता है, क्रैंक पिन, गजन पिन या 2 पिन और दे देगा। यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप फंस गए वहां पे। थ्योरी को हमेशा साथ में लेके हुए चलो, क्योंकि कुछ देखो, जो चीज एमसीक्यू से पूरी हो सकती है वो थ्योरी से नहीं हो सकती, जो चीज थ्योरी से पूरी हो सकती है वो एमसीक्यू से नहीं हो सकती। सभी, ये जरूरी नहीं है कि जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं उनके एमसीक्यू आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, कि मतलब आपको कुछ 5 से 10% ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो सिर्फ थ्योरी में मिलेंगी, एमसीक्यूज में नहीं मिलेंगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं उससे आपको सारे एमसीक्यू जाए, नहीं। कुछ 10 से 15% आपको एमसीक्यू बाहर थ्योरी से देखने के लिए मिलेंगे। अपना दिमाग को थोड़ा सा संतुलित रखते हुए पढ़ो आप। आगे चलें। लुब्रिकेशन सिस्टम के पार्ट्स को आपने समझ लिया, थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर देता हूं। पिस्टन और सिलेंडर के अंदर, क्रैंक शाफ्ट और उसकी बेरिंग में, क्रैंक पिन और उसकी बेरिंग में, गजन पिन और उसकी बेरिंग में, वॉल्व गेयरिंग में इसका यूज होता है। सिंपल सिंपल ये बातें याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
जो भी बातें मैं हमेशा पहले दिन से कहता आ रहा हूं, जो भी बातें मैं आपको बताता हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनर पूछ नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद छांट के आपको पढ़ा रहा हूं। अब आप उस छांटे हुए से भी छांटोगे तो वो आप देखो आपका क्या हालत होगी। क्योंकि मुझे पता है ये आईसी इंजन, देखो अपना जो पहले स्टार्टिंग था जहां मैकेनिकल का पोर्शन था, वहां क्या था, वहां मैंने आपको गिनी चुनी चीजें बता दी थी, यहां से आता है। आईसी इंजन में क्या है, आईसी इंजन है, फिर ये मेल आ गया तो मेलो नहीं मारा। तो आईसी इंजन में क्या है, एक सेकेंड, हाँ आईसी इंजन में क्या है कि आपको समझाने वाली चीजें बहुत ही ज्यादा है। पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल का पूरी ब्रांच, ऑटोमोबाइल का पूरा पोर्शन आपको समझाने वाला है। यदि आपको समझाऊंगा नहीं तब तक आप उस चीज को समझ भी नहीं पाओगे। इस बात को ध्यान में रखना, समझना जरूरी है। चलिए बात करते हैं टाइप्स या मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, टाइप मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। सबसे पहला, सबसे कॉमन, अभी साथ के साथ थोड़ा सा ब्रीफ करता हुआ चलूंगा, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब आप अपनी एक दो बार इस बारे में बात भी हुई है, इस लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज टू स्ट्रोक इंजन में किया जाता है, जहां पर फ्यूल के साथ ही लुब्रिकेशन को मिला दिया जाता है। जब भी फ्यूल का टैंक फुल किया जाता है तो उसमें कुछ मात्रा में लुब्रिकेंट 10-20 रुपए का वो पाउच लेके उसके अंदर मिला देते हैं, ताकि पूरे इंजन में लुब्रिकेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, इसके क्या मेरिट है, डीमेरिट है, वो आगे बात करेंगे। सेकंड है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। क्या है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम? वेट सम्प मतलब जो स्टार्टिंग से अपने बात करते हुए आ रहे हैं कि जिसमें क्रैंक केस के अंदर सम्प होता है, उसके अंदर लुब्रिकेंट को भर के रखते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट को स्नेहक शायद इसको कहते हैं, अभी मेरे को हिंदी मैंने आपको बताई नहीं है, तो स्नेहक कहते हैं लुब्रिकेंट को। स्नेहक, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्नेहक कहते हैं। तो वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको सम्प के अंदर ही, इंजन जो केस है, इंजन के क्रैंक केस है, उसके अंदर ही भर के रखा जाता है। दूसरी बात जो अपने नॉर्मली देखते हैं। तीसरी चीज, बाइक की बात करें तो बाइक में भी आपने कभी देखा हो तो नीचे अपने को लेवल दिखता है लुब्रिकेंट का, तो वो आप चीज थोड़ी सी देख के रखना। अच्छा, तीसरी है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, नाम से ही पता लग रहा है कि ड्राई मतलब क्या, शुष्क, जिसके अंदर जो सम्प है उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल वही आप सही समझ रहे हैं कि सम्प के अंदर किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट नहीं रखा जाता, बल्कि लुब्रिकेंट के लिए एक अलग से टैंक बनाया जाता है, वहां से लुब्रिकेंट को उठा के वहां से लुब्रिकेंट को इंजन के अलग अलग पार्ट्स में बेचा जाता है। इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे। बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं आज, तो बहुत मजा भी आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है यार, क्योंकि फालतू की बात ही नहीं है आज कोई। जितनी बातें वो सब समझाने वाली है, सब समझने वाली है। सबसे पहली बात की थी अपने मिस्ट लुब्रिकेशन की ना, मिस्ट लुब्रिकेशन की बात की थी। अभी मैंने बता के हटाऊं उस चीज को, मैं फटाफट लिख देता हूं। फ्यूल के साथ 3 to 6% लुब्रिकेंट ऑयल इंजन टैंक में डालते हैं। ठीक है, जो फ्यूल का टैंक होता है, इंजन टैंक, या आप इसको लिख सकते हो, इंजन टैंक हटा दो यहां से, इंजन टैंक थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो फ्यूल टैंक में अपने क्या करते हैं, इसको डालते हैं। सिंपल सी बात क्या कितनी, हाँ ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना,
कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लुब्रिकेंट का यूज होता है फ्यूल के अंदर। 3 से 6% लुब्रिकेंट का यूज होता है। अच्छा, यूज कहाँ होता है? तो 2 स्ट्रोक इंजन में। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, कहाँ यूज होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, जहां पर अपने क्या करते हैं, फ्यूल के साथ में लुब्रिकेंट को डाल देते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी मैं आपको, यही हो जाएगी क्या? चलो देखते हैं करके, नहीं होगी तो आगे चलेंगे। ठीक है, एडवांटेज, अच्छा अपने पास जगह है ना, नीचे हो जाएगा, अब हो जाएगा। दिस एडवांटेज है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूं, सबसे पहले एडवांटेज की बात करता हूं तो ये क्या है, बिल्कुल ही सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल किस प्रकार से, अपने को किसी भी प्रकार का कोई भी मैकेनिज्म नहीं चाहिए, कोई पंप नहीं चाहिए एक्स्ट्रा जिससे अपने लुब्रिकेंट को उस कंपोनेंट या उस हिस्सों तक पहुंचा सके, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना। फ्यूल भरवाया, उसके अंदर 3 से 6% अपने लुब्रिकेंट ऑयल डाल दिया, बात खत्म। और एडवांटेज क्या है, जो भी बातें की है, ऑयल पंप नहीं चाहिए अपने को, फिल्टर भी नहीं चाहिए, फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती है। और सी क्या होता है, लो कॉस्ट भी अपने को पड़ता है। तीनों बातें नॉर्मल सी बात है। अब मैं बात करूं डिसएडवांटेज की, क्या इसकी डिसएडवांटेज है, तो पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। तभी तो 2 स्ट्रोक इंजन को बंद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कोई इंजन होते हैं तो 2 स्ट्रोक होते हैं। अब देखो, जब अपनों ने फ्यूल के साथ लुब्रिकेंट को जला दिया तो उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, मिला दिया तो उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। उस कारण से जो लुब्रिकेंट फ्यूल के अंदर जलता है उससे कुछ ज्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, स्मोक उत्पन्न होता है, गैसेज उत्पन्न होती है, जो वातावरण के लिए हानिकारक है। उस कारण से पोल्यूशन ज्यादा होता है। एक टेक्निकल टर्म और लिख लो, हैवी एग्जॉस्ट एमिशन, जो मैंने अभी बात की है आपसे कि बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट का एमिशन होता है, इस बात को ध्यान में रखना। और उस कारण से क्या होता है, वो चीज लिखो, पार्ट्स पर कार्बन जमा हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं इंजन के, उसके ऊपर क्या हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑडियो वगैरह सही आ रही है, सबसे बड़ा डर है मेरा ऑडियो वाला, तो आप सभी जानते हो। बात करते हैं वेट लुब्रिकेशन की। किसकी बात करते हैं, अपने वेट लुब्रिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे अपने कहते हैं स्प्लैश लुब्रिकेंट। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, कौन से, 2013 के एग्जाम में, 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जनरली, सामान्यता, व्हीकल के अंदर किस प्रकार का लुब्रिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है। उसमें स्प्लैश भी था, ड्राई सम्प भी था, तो अपने कौन सा करते हैं, स्प्लैश यूज करते हैं। ठीक, इसके बारे में लिख लो, क्रैंक केस में लुब्रिकेंट भरा रहता है, सबसे पहली बात। और ये जनरली किस में यूज होता है, यूज इन 4 स्ट्रोक इंजन। यूज इन किस में होता है, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर अपने इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे चलते हैं, आगे की बात होगी इस चीज के बारे में। अच्छा, टाइप के बारे में ध्यान रखना, टाइप्स के बारे में मैं लिख देता हूं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फिर उस चीज को अपने समझते हैं आगे चल के। सबसे पहला प्रकार जो है वो है द स्प्लैश सिस्टम, द स्प्लैश सिस्टम। बी प्रकार है द स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम। और सी जो अपना प्रकार होगा, द प्रेशर
फीड सिस्टम। ठीक है, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यही लिखता हूं इंपॉर्टेंट लगा के, गियर टाइप लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग पंप इज यूज्ड। अपने बात करेंगे, एक बार इन सबको आप लिख के रखो। अभी चल के मैं आपको सब चीजों की फोटो दिखा देता हूं। फोटो से आप सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ आपके दिमाग को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। मतलब फोटो से आप इतना आपका दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मेरे को उस चीज को आगे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गियर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम को अपने पढ़ लिया, सॉरी गियर टाइप लुब्रिकेशन पंप को। अब मैं आपके सामने फोटोज लेके आता हूं सभी सिस्टम की। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना सिर्फ अपने को पार्ट से याद रखने हैं, पर फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक थोड़ा सा फोटो से आपको समझा दूं। देखो, रेड पेन ही ठीक है। यहां पर ऑयल है भरा हुआ, यहां पर ऑयल पंप है, ये रहा ऑयल पंप। ऑयल पंप के द्वारा कुछ नहीं है, इन जगहों पे ऑयल भरा रहेगा। ठीक है, और यहां से ही क्रैंक, जो ये अपना क्रैंक है, क्रैंक साफ्ट है, ठीक है, वो क्रैंक साफ्ट अपनी क्या करेगी, ऑयल उठा लेगी और वो पूरा ऊपर तक अपने भेज देगी। नॉर्मल से एक वर्किंग है, कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप इसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा। समय की बर्बादी नहीं करूंगा मैं, इसको बिल्कुल भी नहीं करूंगा समय की बर्बादी। दूसरे में क्या है, सेकंड पार्ट में चलता हूं। ठीक है, जिसमें अपने क्या है, स्प्लैश टाइप और प्रेशर लुब्रिकेशन था। तो पहले अपनों ने क्या देखा था, पहले अपनों ने देखा कि ऑयल सिर्फ यहीं पर भरा हुआ है, ठीक है, और वो यहीं से क्रैंक को दे रहा है। परंतु अब आप देखोगे कि ऑयल पूरा यहाँ कैम शाफ्ट तक भी पहुंच रहा है और यहाँ बेरिंग तक भी पहुंच रहा है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे क्या कि स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ऑयल कैम शाफ्ट तक भी पहुंचता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी, समझाने वाली बात कुछ नहीं है, लिखने वाली बात भी कुछ नहीं है, मैं पहले ही बताता हुआ चल रहा हूं आपको। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो वो आपको एमसीक्यूज में ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे, पहले तो तीन चीजें यहां पर पूरा प्रॉपर तरीके से बेरिंग, जो ये अपना क्रैंक शाफ्ट है उसकी यहां बेरिंग तक जाता है और मेन बेरिंग तक भी लुब्रिकेंट जा रहे हैं। और उसके बाद में जब आप ऊपर चलोगे तो अपने को कैम तक भी लुब्रिकेंट जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक प्रॉपर, यहां देखो, यहां से लुब्रिकेंट निकला, ये कहा गया कनेक्टिंग रोड और क्रैंक पिन के उसके ऊपर भी चला गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर यहां पर भी सेम ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेम ही स्ट्रक्चर अपने को देखने के लिए मिलेगा। तो एक प्रॉपर तरीके से मतलब हर एक हिस्से तक कोई से लुब्रिकेशन सिस्टम पहुंच जाता है, तो प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम पहुंच जाता है, जहां पर प्रत्येक हिस्से में लुब्रिकेंट को पहुंचाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। इतनी बात होगी है। अब अपने बात करेंगे, अच्छा एक चीज और भी रहेगी ना, एक चीज और भी रहेगी। मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है और मैं फालतू की बातें नहीं बताऊंगा आपको। ये है क्या, गियर टाइप लुब्रिकेशन पंप, कुछ नहीं है, दो गियर लगे होते हैं, इनलेट पाइप है, ये सब कुछ बातें अपने पुरानी हो चुकी हैं अपने लिए। इनलेट पाइप है, गियर लगे हुए होते हैं, तो वहां से लुब्रिकेंट आता है, उसका प्रेशर को बढ़ाकर उसको इंजन तक पहुंचा दिया जाता है। नॉर्मल सी बातें हैं, कोई भी ज्यादा फालतू की बात नहीं है। तीसरा मैं डिस्कस करूंगा ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। किसके बारे में डिस्कस करूंगा, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन के बारे में। नॉर्मल सी बात है, लिख देता हूं क्या कि इसमें लुब्रिकेंट क्रैंक केस या संप आप इसको कह सकते हो में नहीं रहता। एग्जामिनर नॉर्मल सा पूछता है इसके बारे में कि किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर
जो लुब्रिकेंट है वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट में ना होकर अलग किसी टैंक में रखा जाता है, तो वो कौन सा है? ड्राई सम्प है। क्या एक अलग टैंक में भरा रहता है जिससे पंप द्वारा बेरिंग तक पहुंचाया जाता है। इस बात को भी अपने क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो ये थी अपनी लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बात। आधे घंटे की क्लास पूरी हो चुकी है। यहीं पर आज ही के दिन दूसरा पार्ट में डाल दूंगा मैं। आधे घंटे की 2 क्लास, 1 घंटे की मुझे नहीं लगता, मेरे को थोड़ा सा क्योंकि मेरे को जब मैं एनालाइज करता हूं उस चीज के बारे में, जब मैं उस चीज को एनालाइज करने बैठता हूं अपनी वीडियो को, मैंने एक चीज देखी है कि जो बच्चे 1 घंटे की जो क्लास है वो सही तरीके से नहीं देखते हैं, बल्कि आधे घंटे वाली क्लास आप सभी लोग सही तरीके से देखते हो। तो इसलिए अपने आधे घंटे की, कभी 1 घंटे की, कभी आधे घंटे की 2 क्लासेज मैं डाल दिया करूंगा। तो यहीं पर इस क्लास को अपने एंड करेंगे, ठीक है। आगे अपने बात करेंगे लुब्रिकेंट्स के बारे में। लुब्रिकेंट्स के बारे में अपने डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, कि किस प्रकार का टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। जहां से एक प्रश्न पक्का बनेगा और कहां से बनेगा मैं वो भी बता दूंगा आपको। जुड़े रहिए आप, कोई बात नहीं। तो अभी जस्ट अगली क्लास भी देख लेना अगर आपके पास समय हो, अगर समय नहीं हो तो आप बाद में भी देख सकते हो उसको। धन्यवाद।